तो राम राम भाई सारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेके आए माँ बोली हरियाणा के साथ। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। अभी तो भी अपन ने जो पिछली वीडियो में किया था हरियाणा के मेले शुरुआत करी थी, आज अपन ये टॉपिक अपना खत्म कर देवांगे। तो भी उम्मीद है आपका पिछली वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज आप बात करें अपने बच्चे मेला भरा अभी आज हम बात करेंगे कार्तिकेय का मेला। भी जो कार्तिकेय का मेला है ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में लगेगा। अभी बल्लभगढ़ फरीदाबाद में लगेगा है। और इस मेले में हरियाणा का आर्ट एंड क्राफ्ट मेला भी वहां आर्ट एंड कल्चर मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला भी या आर्ट एंड कल्चर मेला भी वहां कार्तिकेय के मेला में। और इसकी शुरुआत भी 1997 में हुई थी। भी कार्तिकेय के मेले की शुरुआत है 1997 में चौधरी बंसीलाल जी सिंह होया करते, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। भी चौधरी बंसीलाल ने कार्तिकेय के मेले की शुरुआत करी थी। और भी जो कार्तिकेय का मेला है भाई यो लगता भी नाहर सिंह पैलेस में भी, और नाहर सिंह पैलेस भी कहां पहुंचा हुआ बल्लभगढ़ में। भी नाहर सिंह पैलेस में लगाया अभी कार्तिकेय का मेला। और पूछा जाओ कि नाहर सिंह जो पैलेस है इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1739 में। और भाई हरियाणा का एकमात्र नवाब था, यो बल्लभगढ़ का नवाब था। और 1857 क्रांति के नेता भी थे, भी यहाँ थे बल्लभगढ़ थे। और भी इनको जन्मदिन के दिन फांसी दी गई थी। पूछा जाओ कि जन्मदिन के दिन फांसी 1857 क्रांति किस नवाब को दी गई थी, तो नाहर सिंह को दी गई थी। 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दी गई थी। और इस फांसी का वर्णन मतलब कि जितनी भी फांसी दी गई चांदनी चौक दिल्ली पे 1857 क्रांति के भाई उन फांसियों का वर्णन चांद पत्रिका में है। चांद पत्रिका विशंबरनाथ कौशिक की है भाई। और विशंबरनाथ कौशिक का संबंध अम्बाड़ा जिले तक है। और विशंबरनाथ कौशिक की अन्य रचनाएं हैं ताई, रक्षाबंधन, मणिमाला, पेरिस की नर्तकी, दुबे जी की चिट्ठियां, ये सभी भी विशंबरनाथ कौशिक के हैं। और भी 1857 क्रांति पहला शहीद था भी झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खां। सबसे अंतिम नवाब था भी राव तुलाराम, उनकी डेथ हुई थी 23 सितंबर 1863 को अफगानिस्तान में पेचिश रोग के कारण हुई थी। जो नसीबपुर का युद्ध हुआ था भी वो 16 नवंबर 1857 को हुआ था। वो अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेज ज्यादा जान बचाकर भाई जो राव तुलाराम जी थे वो अफगानिस्तान में चले गए थे। और राव तुलाराम स्टेडियम भी रेवाड़ी में है। राव तुलाराम की अवेलिया कोठी रामपुरा गांव वह भी। और बात करा उनके वो शहीद हो गए थे 23 सितंबर में, उनकी याद में हरियाणा दिवस वो के शहीद दिवस मनाता है हरियाणा में 23 सितंबर को भी, ठीक है। और नाहर सिंह स्टेडियम भी बल्लभगढ़ में है। और नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य भी रेवाड़ी जिले में है। भी बताया जा रहा है कि दुजाना के नवाब का चरागाह क्षेत्र था भी नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करेंगे फुलडोर का मेला। फुलडोर का मेला यो लगे है भी अत्तर चट्टा गांव में। भी अत्तर चट्टा गांव फरीदाबाद का गांव है। भी फरीदाबाद का गांव है अत्तर चट्टा गांव। फरीदाबाद लिख दिया भी, थोड़ा थोड़ा स्पेस कम था तो फरीदाबाद में लिख दिया। फुलडोर का मेला भी। कनवा रावत का मेला, कनवा रावत का मेला गाडोत गांव है फरीदाबाद का। भी गाडोत फरीदाबाद का है। पूछा जाओ चामुंडा देवी का मेला कहां पर है, मंदिर भी है मेला भी है भी चामुंडा देवी का। तो जो चामुंडा देवी का मेला है जो यो लगा भी महेंद्रगढ़ जिले में। भी और महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 1861 में करी थी। भी राजा नरेंद्र नाम के पुत्र महेंद्र के जन्म पे पहले नाम कानूर हुआ करता, कानूर नगरी, ठीक है। और इस आखिर जो शहर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है, यानी खुद जिले में नौकर किसी अन्य स्थान पर तो महेंद्रगढ़ है। डोसी का मेला भी, डोसी पहाड़ी लगा है
डोसी का मेला, डोसी महेंद्रगढ़ में लगा भी। और भी डोसी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, गुलताजपुर गांव में 652 मीटर की है। हरियाणा का एकमात्र आंचलिक पर्वत कौन सा है? डोसी की पहाड़ी है। और भी डोसी की पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूछा जाए हरियाणा की कौन सी पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो डोसी की पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चंबल ऋषि की तपोभूमि भी डोसी की पहाड़ी है। और चंबल ऋषि के जो पिता थे, जो वो भरभू ऋषि थे, उनकी माता थी भी दिव्यपुलिमा। दिव्यपुलिमा के नेतृत्व में दोहन नदी निकली मानी जाती है। अभी हरियाणा में किस नदी का प्राचीन महत्व है? तो दोहन नदी का प्राचीन महत्व अभी अलग है। अभी दाऊद जी का मेला, दाऊद जी का मेला बंचारी गांव पलवल, बंचारी गांव पलवल में है। हरियाणा में कवियों का गांव कहा जाता है बंचारी गांव को, कवियों का गांव बंचारी गांव पलवल को कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि भी उदयदास का मेला कहां पर लगता है? उदयदास का मेला, तो ये भी प्रॉब्लम लगेगा भी, ठीक है। उदयदास का मेला पलवल। और बात करा 24 गांव से संबंधित होली का मेला भी, 24 गांव से संबंधित होली का मेला, तो भी जो 24 गांव से संबंधित होली का मेला है ये भी लगा ही बंचारी गांव पलवल में, बंचारी गांव पलवल में भी, बंचारी गांव पलवल में। अगर पूछा जाए कि भी रावण का मेला कहां पर लगता है? रावण का मेला तो ये लगा भी पुन्हाना मेवात, पुन्हाना मेवात में लगा है रावण का मेला, पुन्हाना मेवात में। नेक्स्ट है इमलोटा हनुमान का मेला भी, इमलोटा हनुमान का मेला, तो यू है भी इमलोटा गांव चरखी दादरी में, इमलोटा गांव चरखी दादरी में लगा भी। और दादरी का चरखी शब्द 1958 में रामकृष्ण गुप्ता जोड़ा था भी। इमलोटा हनुमान का मेला, इमलोटा चरखी दादरी। एक चरखी दादरी में 39वीं पशु प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था भी, पशु प्रदर्शनी यह लगी थी 2023 में, ठीक है। 2 दिन की लगी थी। 39वीं पशु प्रदर्शनी भी चरखी दादरी में लगी थी। पूछा जाओ कहां पर लगी थी? तो चरखी दादरी में लगी थी भैया, ठीक है, चरखी दादरी में। पूछा जाए कि बाबा श्याम का मेला कहां पर लगता है? तो भी जो बाबा श्याम का मेला है यो लगा भी दोबड़धन माजरा में भी। यहाँ पर मंदिर भी श्याम जी का दोबड़धन माजरा है, जो झज्जर जिले में पड़ता है। दोबड़धन माजरा, श्याम जी का मेला दोबड़धन माजरा में। और एक है यहाँ पर भीमेश्वरी देवी का मेला भी, भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी गांव में भी लगा भी। और बेरी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। और बेरी गांव कहां पड़ेगा? अभी दर्द जिले में पड़ता है। बेरी गांव दर्द जिले में पड़ा अभी। नेक्स्ट जो बात करेंगे आप मूंगिप्पा का मेला भी, रिवासा गांव भिवानी में लगता है मूंगिप्पा का मेला। आज अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा भी। मूंगिप्पा का मेला भी, मूंगिप्पा का मेला रिवासा गांव चरखी रिवासा गांव भिवानी में है। रिवासा गांव भिवानी, मूंगिप्पा मेला रिवासा गांव भिवानी। एक अभी यहाँ पर खेड़े वाले का मेला भी, खेड़े वाले का मेला बहुत इंपोर्टेंट है। खेड़े वाले का मेला
तो जो खेड़े वाले का मेला है भी यो लगा भी औरंगाबाद भिवानी में, औरंगाबाद भिवानी में लगा भी। और औरंगाबाद का प्राचीन नाम पेपर में पूछा गया है प्राकृतनाथ भी, प्राकृतनाथ औरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है, प्राकृतनाथ प्राचीन नाम भी पेपर बोल पूछा जा रहा औरंगाबाद का प्राचीन नाम प्राकृतनाथ। ठीक है, जो देखना चाहिए राजधानी प्राकृतनाथ औरंगाबाद भिवानी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में देवसर का मेला कहां पर लगता है, देवसर का मेला, तो जो देवसर का मेला लगा है हरियाणा में, जो भी भिवानी जिले में लगता है। देवसर मंदिर भी देवसर गांव में अभी। ठीक है, और इस गांव में मोहित शर्मा सिंगर है, हरियाणवी गायक मोहित देवसर भी। नेक्स्ट है, पूछा जाओ कि जन्माष्टमी का मेला, जन्माष्टमी का मेला यो लगा रहा है हिसार जिले में। जन्माष्टमी का मेला भी हिसार में है और प्रसिद्ध है भी ये मेला, जन्माष्टमी का मेला। एक पर पड़ा था कृषि मेला भी। ठीक है, एक गोगा पीर का मेला भी, एक तो करनाल में लगा है और एक हिसार में लगा भी, गोगा पीर का मेला हिसार व करनाल, हिसार व करनाल में है। और गोगा पीर को भी सातवां देवता माना जाता है। यो गोगा पीर का मेला भी हिसार व करनाल। अगर पूछा जाए गोगा स्वामी का मेला भी, स्वामी का मेला, तो ये लगा रहा भी इच्छापुरी गांव में भी, इच्छापुरी गांव गुरुग्राम भी। गोगा स्वामी का जो मेला है इच्छापुरी गुरुग्राम में लगा रहा है। ठीक है, इच्छापुरी में भी। और गोगा पीर का मेला हिसार में करनाल में लगा रहा है। ये गोगा जन्माष्टमी मेला हिसार में भी। और अपन एक पढ़ा था कृषि मेला। नेक्स्ट पूछा जाए कि डिक्सरा का मेला कहां पर लगता है हरियाणा में, डिक्सरा का मेला, तो डिक्सरा का मेला है तो यो लगा भी फतेहाबाद में, डिक्सरा का मेला अभी फतेहाबाद में लगा है। और एक यहां पर लगता है दशहरे का मेला, दशहरे का मेला, तो दशहरे का मेला भी कहां पर लगता है अभी फतेहाबाद में लगता है अभी, दशहरे का मेला भी फतेहाबाद जिले में लगता है। और बात करा भी इसका लगता है सिरसा, तो सिरसा में लगा भी रामदेव का मेला भी, रामदेव का मेला, तो ये लगा भी सिरसा में, कागदाना सिरसा, कागदाना गांव है सिरसा भी। और बाबा रामदेव का जन्म भी शेख सैयद अलीपुर गांव में हुआ था सिरसा में 25 दिसंबर 1900 सैयद अलीपुर गांव में महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। और भी इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। और इन्होंने 2006 में पतंजलि पीठ की स्थापना करी थी भी। और जो पतंजलि पीठ है उत्तराखंड में है, देहरादून में। और बात करा कि इसकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो इसकी कालवा में हुई थी, कालवा जींद में गुरुकुल में ये पढ़ाया करते भी। रामदेव मेला कहाँ पर भी सिरसा में है। डेरा सच्चा सौदा भी छोटा मेला लगा इसमें। और जो डेरा सच्चा सौदा सही तरीके से मेला पूछा जाए तो जींद जिले में लगा रहा वो डेरा सच्चा सौदा मेला पूछा जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगेगा, तो जींद में भी डेरा सच्चा सौदा मेला, तो ये लगेगा भी सिंहपुरा गांव में, जींद में भी, सिंहपुरा जींद में लगा है। और मंदिर पूछा जाए डेरा सच्चा सौदा का, तो सिरसा में भी 1948 में शाह सतनाम ने उसकी स्थापना करी थी, शाह मस्ताना ने 1948 में भी। जींद में भी डेरा सच्चा सौदा मेला, सिंहपुरा गांव जींद में। एक अभी यहाँ पर बोलूनाथ का मेला, बोलूनाथ का मेला, तो भी यो लगा है खरकराम जी में भी। खरकराम जी जींद का गांव है, खरकराम जी जींद में लगा भी बोलूनाथ का मेला। ठीक है,
एक है दामतान साहिब मेला भी, दामतान गांव जींद में भी, दामतान साहिब गुरुद्वारा भी यहाँ पर भी, दामतान साहिब मेला दामतान गांव में है भी। जींद का सबसे आखिरी गांव बताया जा रहा है, पंजाब आ जाओ तक फिर दामतान साहिब मेला, दामतान जींद, दामतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, जींद में है, दामतान में भी। एक है भी हंसडहर मेला, हंसडहर का मेला, तो यो 8 गांव जींद में लगा है अभी, 8 गांव जींद में लगा भी, दामतान साहिब मेला भी। ठीक है, जो दामतान साहिब मेला है जींद में लगा 8 गांव में भी। एक यहाँ पर पांडु पिंडारा मेला भी, पांडु पिंडारा का मेला, जो पांडु पिंडारा मेला है यो लगा भी पिंडारा जींद में आ गया। पिंडारा नाम हो गांव का, पहले पांडु पिंडारा नाम था, नया नाम इसका पिंडारा हो रहा है। और भी पांडवों में, पांडु पिंडारा में 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का इंतजार कर रहा था अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। ठीक है, और भी हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का लघु हरिद्वार पांडु पिंडारा कहा जाता है। हरियाणा का लघु हरिद्वार पांडु पिंडारा कहा जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार। अगर लघु रूप महासागर पूछा जाए तो ब्रह्म सरोवर झील को कहा जाता है। ठीक है, ये थे अपने जीत गए भाई। ये आप बात करेंगे एक देवी का मेला था कभी पठेड़ा करनाल में भी, देवी का मेला पठेड़ा करनाल में। अपन शिवानंद दास का मेला पढ़ लिया था, और अपन चिड़िया मेला पढ़ लिया था। शिवानंद दास का मेला करनाल होगा भी इंद्री में, और चिड़िया मेला अमूपुर गांव करनाल में था भी। पिछली वीडियो में देखा था अपन अपना करनाल का देवी का मेला रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सरस्वती का मेला, सरस्वती का मेला तो यो लगा है भी यमुनानगर में भी। सरस्वती का मेला यमुनानगर में लगा है भी, और यमुनानगर में लगा भी कपाल मोचन मेला, कपाल मोचन मेला भी। कपाल मोचन मेला भी यमुनानगर, कपाल मोचन मेला यमुनानगर भी। तो उम्मीद है भी आपने वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी मैंने कहा मैं शॉर्ट वीडियो देखी होगी मेरी भी, आप जो शायरी मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत नहीं अच्छी लग रही है। बाकी शायरी इतनी अच्छी नहीं लगी मैंने, वो अजमा क्लियर तरीका तो बहुत अच्छी लगी। और मैंने उसकी इंस्टाग्राम पर भी एक क्लिप डाली थी, और वो शायद वो किसी वीडियो में नहीं कही अभी तक मैंने भाई, वैसे ही बस वैसे ही क्लिप डाल दी थी उसकी, वैसे ही अच्छी लगी थी तो मैंने उसकी डाल दी। तो आपने तो सुना होगा बात कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, यहाँ हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, क्यों लोगों का फिक्र करता है लोगों की बात का, लोगों का तो काम है कहना, लोगों का तो काम है भी कहना। ठीक है, तो भैया मैंने क्लिप भी डाली थी, बहुत अच्छी लगी, समझ समझता है क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, अच्छा करो जब भी, बुरा करो जब भी, अपना मन का क्या रहो लेकिन सही तरीके में पॉजिटिव रहो, पढ़े जाओ भी अच्छे तरीके से हो जाओ अपना बेड़ा पार। ठीक है, नेक्स्ट है भी अगर बात करा कि भाई 52 द्वादशी का मेला कहाँ पर है, 52 द्वादशी का मेला, तो भी 52 द्वादशी का मेला भी अंबाला में। बावन द्वादशी का मेला एक यहाँ पर साइकिल गेम चल रहा है अपने गांव में, बहुत कसुते गाने वाला बटा की बैठ की तटो के जावा है, कदे तो अल्लाह अकबर बाजने लग जाए, कदे बर लड़की कदे बर लड़की,
कहते डीजे पर नाचूंगी तू बतना कुछ कही है बेरानी कुछ उत्ते गाड़ी ले रहा है बेरानी जो रोज है काम इनका तो अपना पेट पड़ा कोई कमी काम करे कोई कमी काम करे है लोगों को जो अच्छा लगा भी हम लोग वही देखेंगे रोन रोने देखी पर बजाय देगी बुढ़ा तो चलो आगे बात करेंगे अपन बेटा था भी जो 52 द्वादशी का मेला 52 द्वादशी का मेला ये 52 द्वादशी का मेला है जो यो लगा भी अम्बाड़म है 52 द्वादशी का मेला अम्बाड़ा एक अभी शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर अम्बाड़ा भी शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर अम्बाड़ा त्रिलोकपुर अम्बाड़ा भी और एक है यहाँ पे बुढ़ी तीज का मेला बुढ़ी तीज का तीज का मेला अकेला तीज का मेला है ये पंचोखेड़ा में है और पंचोखेड़ा में के पंचोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा भी अभी पंचोखेड़ा अम्बाड़ा में लगा है तीज का मेला अगर पूछा जावे कि हरियाणा में बुढ़ी तीज का मेला कितना लगा है तो भी ये लगा है अलदुर्का गांव गुड़गांव में बुढ़ी तीज का मेला बुढ़ी तीज का मेला तो ये लगा भी अलदुर्गा में है जो ही गुरुग्राम में पड़ा है बुढ़ी तीज का मेला एक लगता भी गुरुग्राम में भगत पूर्णमल का मेला भगत पूर्णमल का मेला यो लगा भी कासण गांव गुरुग्राम में भी कासण गांव गुरुग्राम में एक अपन पढ़ा था गुग्गा स्वामी का मेला यहाँ में पढ़ा था साधु पिछली उसमें था वो लिखा था अपन अभी इच्छापुरी गांव गुरुग्राम में है एक है यहाँ पे शीतला माता मेला शीतला माता का मेला जो भी गुरुग्राम में लगा भी शीतला माता के नाम थे कृपी देवी चेचकी देवी मसाणी माता ठीक है और भाई जो शीतला माता थी वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी शीतला माता मंदिर का जो निर्माण हुआ था गुड़गांव में 1650 में कराया गया था राजस्थानी शैली पर राजा जवाहर सिंह ने कराया था और गीता जो शीतला माता साइन बोर्ड है उसकी स्थापना 1991 में करी गई थी ठीक है और बात करा कि भी जो शीतला माता के जो कृपी देवी का जो पुत्र था वो था अश्वत्थामा 7 चिरंजीवी में एक था और हनुमान भी 2 जो चिरंजीवी थे जो महाभारत में आए थे ठीक है 7 चिरंजीवी हुए हैं यानी अमर व्यक्ति हुए हैं अपने संसार में उन 7 में एक तो थे अश्वत्थामा और एक थे भी हनुमान ठीक है और बात करा कि भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले का नाम रखा गया है तो गुड़गांव का नाम रखा गया है अभी और जो कृपी देवी है कृपाचार्य की बहन हुआ कर दी और कौरवों के कुल गुरु थे भी कृपाचार्य ये तो अपना शीतला माता बना अभी ठीक है पूछा जावा कि महादेव अपन पढ़ा था एक गुगा स्वामी का पढ़ा था ना भी जो गुगा स्वामी का जो मेरा है जो इच्छापुरी गांव में लगा अभी इच्छापुरी गांव में इसके लिए माफी चाहता हूँ इच्छापुरी गांव गुरुग्राम में है अभी गुगा जो स्वामी है इसका मेरा इच्छापुरी गुरुग्राम में लगा अभी अगर नु पूछ लियो ना कि बलदेव छटकार कौन है सॉरी गुगा देवी एक मिनट बोलना इच्छापुरी गांव में लगता महादेव का बेड़ा भी इस्लामपुर गुरुग्राम में लगा है गुगानोमी का भी इस्लामपुर गांव में भी ठीक है इस्लामपुर में भी माफी चाहता हूँ इसके लिए ठीक है गुगा स्वामी इस्लामपुर गांव में है अरे जो अपन ने पढ़ा था कि जो महादेव का मेला कहाँ लगता है तो वो लगता भी इच्छापुरी गांव में महादेव का मेला
इच्छापुरी गांव गुरुग्राम में है भी। ठीक है, महादेव का मेला इच्छापुरी गुरुग्राम में। गोरखनाथ का मेला भी, गोरखनाथ का मेला गोरड़ गांव सोनीपत में, गोरड़ सोनीपत में। 20 खतर माफी जाता हूँ, 20 रामपुर खतर। ठीक है, वो इच्छापुरी गांव में बता गए थे। गोरखनाथ का मेला भी गोरड़ सोनीपत। एक सतकुंभा मेला लगा है, सतकुंभा तीर्थ भी है, सतकुंभा का मेला। तो यो लगा रहा भी सतकुंभा गांव में है। ठीक है, जो जिस नापा ओगस कहा खुबड़ू, एक सतकुंभा तीर्थ भी है, वहाँ पर आ जावा है। सबसे ज्यादा मशरूम हुआ है खुबड़ू गांव में। ठीक है, मशरूम सीताफल। सतकुंभा गांव तीर्थ, सतकुंभा मेला जो सोनीपत में लगता है। ठीक है, सोनीपत। तो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो। बार बार आप तक कह मुंबई थोड़ा अमेरिका भी लिखा लो, इतनी मेहनत करो भी थारा खातर है। और कल के लिए माफी चाहता हूँ, जो आज वीडियो नहीं आपने मतलब कल जो वीडियो नहीं आ पाई थी अपनी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ी लाइट वाली दिक्कत हो गई थी, लाइट जो कट मार गई थी, लंबा गैप मार गई थी, तो इसलिए वो वहाँ पर वीडियो नहीं आ पाई कल। पूछा जाओ कि महावीर का मेला कहाँ पर है लगता है, महावीर का मेला तो यो लगा भी कुरुक्षेत्र में भी। महावीर का मेला कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर के किनारे लगता है, सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य का मेला। तो अभी यो भी कुरुक्षेत्र में लगेगा, और ब्रह्म सरोवर झील के किनारे लगेगा अभी यो, ब्रह्म सरोवर झील के किनारे लगता है। और एक कुरुक्षेत्र में लग रहा है वैशाखी का मेला, कुरुक्षेत्र में लगता है वैशाखी का मेला। वैशाखी का मेला कुरुक्षेत्र। ठीक है, एक पाथरी माता मेला लगता है सीख पाथरी गांव में, पानीपत में। पाथरी माता का मेला, पाथरी माता का मेला। तो भी ये लगा है सीख पाथरी गांव गुरुग्राम में भी, सॉरी पानीपत में, सीख पाथरी पानीपत में भी। और पानीपत में एक गांव है, यक्षयुधिष्ठिर संवाद हुआ था अभी। ठीक है, सीख पाथरी गांव में हुआ था अभी यक्षयुधिष्ठिर संवाद। और महाभारत कालीन बर्तन पाए जाते खेड़ी सुल्तान गांव में। ठीक है, खेड़ी सुल्तान गांव में लग पाए जाओ महाभारत कालीन बर्तन। तो ये सभी अपना मेला भी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा भी। ठीक है, तो भी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सर एक बलदेव छठ का मेला हो रहा है क्या, बलदेव छठ का मेला गुरुग्राम में बल्लभगढ़ में है, शायद वो नहीं करवा अभी अपना। बलदेव छठ का मेला, इसके लिए माफी हुई। बल्लभगढ़ में भी, ये बल्लभगढ़ भी राजा बलराम का नाम, इसका नया नाम बलरामगढ़ हो गया है। और विधानसभा की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी सीट है हरियाणा की। तो भी आज के लिए इतना ही। तो भी पढ़िया जमा जी लगा मन लगा कर जमा खून मतलब पसीना मेहनत का एक करे कर दो, खून पसीना एक। ठीक है, प्रीवियस ईयर करा थोड़े हफ्ता में 1-2 प्रीवियस ईयर करा रो, मॉक टेस्ट करा रो, जिसका तैयारी अच्छी होगी भी अपन पट्टा का बड़ी कमी की थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन आ जाओगे, कई बार नो की नो रकम भी उठा हुआ है, ऑप्शन में नो की नो उठा हुआ है, तो करा रो भी। तो भी राम राम बसारन है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारन है।